Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। समय समय पर अलग अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते रहते हैं और जब कोई नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो हम देखते हैं उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, यानी हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से उस जॉब के लिए, उस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। और आज देखिए, हर जो स्टूडेंट होता है, हर जो एस्पिरेंट होता है, उनकी क्वालिफिकेशन अलग अलग होती है। तो आज हम बात करेंगे उन एस्पिरेंट्स के बारे में जो डिप्लोमा होल्डर्स है, जिन्होंने डिप्लोमा लिया हुआ है, तो उनको हम यहाँ पर कुछ जॉब्स बताएंगे जिसमें वो अप्लाई कर सकते हैं जब उसके नोटिफिकेशन रिलीज हो। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से वो जॉब्स हैं जिसमें डिप्लोमा होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है आरआरबी जेई यानी जूनियर इंजीनियर की। तो देखिए, आरआरबी जेई का जो नोटिफिकेशन आपका 2018 में निकला था, वो आपने देखा ही होगा, दिसंबर 2018 में आया था। तो आरआरबी जेई की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले बात करेंगे सैलरी की। तो देखिए, आरआरबी जेई की जो सैलरी है वो काफी अच्छी होती है। बेसिक पे आपकी 35,400 रहती है, 35,400 तो आपकी बेसिक पे होती है। अब इसमें आपको अलाउंसेस मिलेंगे, जैसे वर्तमान में जो आपका डीए अलाउंस है वो 28% के हिसाब से मिलता है। फिर आपका एचआरए अलग अलाउंस होते हैं, हर एचआरए के 3 अलाउंस होते हैं आपके, अलग अलग सिटी में डिपेंड करता है कि क्या अलाउंस मिलेगा, और बाकी जो अलाउंसेस होते हैं वो आपको अलग से मिलते हैं। तो 35,400 के बाद आपको अलाउंसेस मिलकर जो सैलरी है वो 50-55 हजार से के आसपास तो बनती है। तो सैलरी आरआरबी जेई में आपको काफी अच्छी मिलती है। उसके बाद इसकी एज लिमिट देखी बात करें तो 18 से 33 साल एज लिमिट होनी चाहिए। मिनिमम एज आपकी 18 साल हो, मैक्सिमम एज आपकी 33 साल हो। एज लिमिट में देखिए, आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपको कैटेगरी वाइज और जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। जो कैटेगरी आपके ऐसे एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी जो नॉन क्रीमिलियर के कैंडिडेट्स होते हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन एज में मिलता है। इसी तरह बाकी अदर जो कैटेगरी होती है उनको भी एज में रिलैक्सेशन जो है वो उनकी कैटेगरी और जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। उसके बाद देखिए, यहां पर बात आती है कि आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि ये हम बात कर रहे हैं डिप्लोमा होल्डर्स के बारे में। तो यहां पर आपकी जो एजुकेशन है वो यही है कि आपके पास रेलिवेंट स्ट्रीम में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। जी हां, 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रेलिवेंट ट्रेड में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने एलिजिबल हैं, आपने अप्लाई कर दिया है, आपको अप्लाई करना है, लेकिन अब आपका सिलेक्शन कैसे होगा इसमें। तो सिलेक्शन प्रोसेस देखिए आपका 2 स्टेज का है। पहला सीबीटी 1 जो आपका देखिए होता है 100 नंबर का, और इसमें आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। फिर आपका होता है सेकंड स्टेज सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि आपका 120 मार्क्स का रहता है। तो 2 स्टेज का आपका हो गया सीबीटी 1 सीबीटी 2। सीबीटी 1 100 नंबर का, 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। सीबीटी 2 आपका 120 नंबर का, सीबीटी 2 आपका 150 नंबर का और 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और 3 साल का डिप्लोमा मैंने आपको बता ही दिया है। आप जिसमें अप्लाई कर रहे हैं उस स्ट्रीम में आपके पास 3 साल का इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये हो गया आपका आरआरबी जेई। अब दूसरा जॉब जानते हैं। दूसरा जॉब देखिए, एयरफोर्स ग्रुप सी का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होता है उसमें आपको कई तरह की यहां पर वैकेंसीज मिल जाती है ग्रुप सी में। और इसका जो बेसिक पे रहती है आपकी वो 19,900 रुपए रहती है, यानी आप पे लेवल 2 में आते हैं। इसमें भी आपको जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग अलाउंसेस मिलते हैं। सारे अलाउंसेस जोड़कर 30,000 के आसपास आपकी सैलरी बनती है। इसमें आपकी एज लिमिट देखिए 18 से 25 साल मांगी जाती है। इसमें भी रिलैक्सेशन आपको रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है। उसके साथ साथ देखिए, आप मैट्रिक पास होनी चाहिए और रेलिवेंट ट्रेड में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अलग अलग ट्रेड में यहां पर निकलता है, तो जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। सिलेक्शन आपका कैसा होता है, रिटन टेस्ट। सबसे पहले आपका क्या होगा, रिटन टेस्ट आपका होगा। उसके बाद रिटन टेस्ट के बाद आपका होता है प्रैक्टिकल, फिजिकल या फिर स्किल टेस्ट। इसमें से जो आपकी पोस्ट पर डिपेंड करेगा उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट रहता है। तो हम यहाँ ऐसे बोल सकते हैं कि 2 स्टेज का यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, रिटन टेस्ट, फिर आपका प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट या फिर आपका फिजिकल टेस्ट होता है। उसके बाद देखिए, अगली जॉब की बात करते हैं हम। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम शॉर्ट में CCRI बोलते हैं। इसमें टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसीज निकलती है, इसमें भी देखिए आपकी 35,400 रुपए तो बेसिक पे रहती है। 35,400 आपकी बेसिक पे रहती है। इसमें भी आपको जो अलाउंसेस वगैरह हैं वो अलग से दिए जाते हैं।
और फिर आपकी जो सैलरी है अलाउंसेस वगैरह जोड़कर वो लगभग 50,448 50,448 बनती है। इसका देखिए अगस्त में इसका नोटिफिकेशन रिसेंटली रिलीज हुआ था, अगस्त में नोटिफिकेशन आया था, उसमें आप देखेंगे तो ये सैलरी आपको वहां पर मेंशन होगी। इसमें एज लिमिट आपकी 28 साल रखी जाती है, मैक्सिमम एज जो है वो आपकी 28 साल रखी जाती है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें यहां पर हम, तो टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है उसमें आपके लिए देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए रेलिवेंट स्ट्रीम में। जी हाँ, रेलिवेंट स्ट्रीम में आपने फर्स्ट क्लास डिप्लोमा किया हो। सिलेक्शन कैसे होता है आपका, इसके लिए ट्रेड टेस्ट होगा और रिटन एग्जाम होगा, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। अगली पोस्ट है मिधानी जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट। देखिए मिधानी जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट में आपका क्या होता है, इसमें देखिए आपकी बेसिक पे वगैरह पेंशन नहीं है। इसमें आप जब नोटिफिकेशन चेक करेंगे तो डायरेक्ट जो है वो आपको यहां पर सैलरी स्ट्रक्चर दिया होता है। तो इसमें देखिए आपकी जो पोस्ट होती है उसमें 4.5 लाख का आपका सीटीसी रहता है, 4.5 लाख रुपए सैलरी आपकी सालाना रहती है। इसमें आपकी जो एज लिमिट है देखिए 50 साल, मैक्सिमम एज आपकी 50 साल यहां पर रखी जाती है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन है और आपके पास 60% नंबरों के साथ डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में और 15 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक्स सर्विसमैन के लिए स्पेशली होती है। एक्स सर्विसमैन आप होनी चाहिए, 60% नंबरों के साथ आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया और 15 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के 15 नंबर होते हैं, एक्सपीरियंस के 15 नंबर होते हैं, रिटन टेस्ट के 70 नंबर होते हैं, ट्रेड टेस्ट होता है फिर आपका, जो कि सिर्फ आपका एक तरह से बोला है कि इससे पास या फेल होना होता है, यहां पर आपका इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। तो ये आपका हो गया मिधानी का। उसके बाद मिधानी में ही आपका सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनी की पोस्ट होती है। इसमें भी आपका देखिए जो सीटीसी है वो 4.5 लाख पर एनम का रहता है। और इसमें जो आपकी एज लिमिट यहां पर रखी गई है वो रखी गई है 35 साल, 35 ईयर्स आपकी एज लिमिट है। और आपने 60% नंबरों के साथ इंजीनियरिंग की रेलिवेंट ट्रेड में डिप्लोमा किया हो और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें भी आपका जो सिलेक्शन है वो सेम रहता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के 15 नंबर होते हैं, एक्सपीरियंस के 15 नंबर, रिटन टेस्ट के आपके 70 नंबर होते हैं। फिर आपका ट्रेड टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, पास या फेल सिर्फ इसमें चेक किया जाता है। उसके बाद देखिए आपका आता है बीएचईएल का, यहां पर आपका नोटिफिकेशन आता है। इसमें देखिए आपका जो बीएचईएल का नोटिफिकेशन, बीएचईएल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसमें आपका देखिए एक्सपीरियंस इंजीनियरिंग प्रोफेशनल जो होते हैं वो एफटीए बेसिस पर लिए जाते हैं। इसमें सिविल का भी आपका नोटिफिकेशन निकला था सुपरवाइजर की पोस्ट लिए। इसमें देखिए आपका जो सैलरी है वो देखिए सब कुछ मिलाकर आपकी 39,670 रहती है, ये आपका फिक्स होता है। इसमें आपकी एज लिमिट यहां पर जो है वो 34 साल रखी जाती है। आपने 60% नंबरों के साथ सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हो और ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 60% नंबर होने चाहिए और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 50% नंबर होने चाहिए और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सिलेक्शन कैसे है, आपका इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन होता है। और इंटरव्यू के लिए आप कैसे शॉर्टलिस्ट होते हैं, आपके जो क्वालिफिकेशन में नंबर हैं उनके बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है इंटरव्यू के लिए। फिर देखिए आपका आता है इरकॉन टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस का। इसमें देखिए आपको 8,500 स्टाइपेंड मिलता है, क्योंकि ये देखिए आपका जो है वो आपका अप्रेंटिस की पोस्ट है तो इसमें आपको स्टाइपेंड दिया जाता है 8,500 का। एज लिमिट आपके 18 से 30 साल रखी जाती है। आपका इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की रेलिवेंट ट्रेड में फुल टाइम डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। और सिलेक्शन का देखिए आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक मेरिट तैयार होती है, जो आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के नंबर हैं उसके बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है और यही आपके सिलेक्शन का आधार होता है। फिर देखिए आपका एनआईटी रांगल में सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आता है। इसमें देखिए आपकी 25,500 आपकी बेसिक पे रहती है और इसमें आपको जो है अलाउंसेस वगैरह अलग से मिलेंगे। 35 से 40,000 रुपए आपकी ग्रॉस सैलरी यहां पर बनती है। एज लिमिट आपकी 33 ईयर्स, 33 साल यहां पर आपकी एज लिमिट रखी जाती है। जो रिसेंट नोटिफिकेशन आया था उसमें आप देखेंगे तो आपकी 19 वैकेंसीज निकली थी। एनआईटी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांगल में, ये रांगल में नोटिफिकेशन आया था। और इंजीनियरिंग का डिप्लोमा आपके पास रेलिवेंट ट्रेड में होना चाहिए। सिलेक्शन के देखिए 3 स्टेज होते हैं आपके, पहले प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, फिर आपका एडवांस टेस्ट होगा, उसके बाद आपका ट्रेड और स्किल टेस्ट होगा। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जॉब्स जिनमें डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और इन जॉब्स के बारे में हमने यहां पर डिस्कस किया। और इन जॉब्स के लिए आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। जब इनकी नोटिफिकेशन आए तो इनमें अगर आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं
तो और जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मॉक टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और मॉक टेस्ट हमको मिलते हैं इस ईयरली टेक्स्ट बुक पास में। इस एक पास के अंदर हमको 400 से ज्यादा एग्जाम्स की 26,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। और अभी देखिए जो लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास है आपको वो मिल रहा है सिर्फ ₹499 में। और अगर आप मेरा कूपन कोड YT5 यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आपको कूपन कोड यूज करना है YT5 एडिशनल 5% के डिस्काउंट के लिए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जॉब्स जिनमें डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इन जॉब्स के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, किस जॉब के लिए क्या एज लिमिट रहती है, सैलरी क्या रहती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, वो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा और इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट्स लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।